गुज़िश्ता साल अमेरिका ने अपनी वजारत दिफा का नाम बदलकर वजारत जंग रख दिया था। ये सिर्फ एक नाम की तब्दीली नहीं थी, बल्कि आलमी सियासत, ताकत के तवाज़न और जंग व अमन की सोच में एक नए बाब का आगाज भी समझा गया था। इस फैसले के बाद दुनिया की सियासत में क्या तब्दीलियां आईं, अमेरिका की पॉलिसियों और आलमी हालात पर इसके क्या असरात पड़े, आइए जानते हैं मारूफ सहाफ़ी मोहम्मद हनीफ के इस दिलचस्प व्लॉग में। गुज़श्ता साल अमेरिका ने अपनी वजारत दिफा का नाम बदलकर वजारत जंग रख दिया। लोगों ने कहा कि नाम बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये महकमा काम वही करेगा जो हमेशा से करता आया है। लेकिन अब अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर चढ़ाई की है, तो ये वाज़ेह होने लगा है कि नाम बदलने से कुछ फ़र्क तो पड़ा है। वजारत दिफा किसी मुल्क पर चढ़ाई करने से पहले कोई ऐसा बहाना ढूंढती थी जो अपने अवाम को बेचा जा सके, मीडिया पर सुर्खियां बन सकें, अपने इत्तेहादियों को जंग के लिए तैयार किया जा सके। 23 साल पहले इराक पर हमले करने से पहले अमरीकी जनरल पावर पॉइंट्स प्रेजेंटेशन देकर ये साबित कर रहे थे कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मौजूद हैं। अखबारों में इदारिये लिखवाए गए थे, एक बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद बनाया गया था। अब अमेरिका की वजारत जंग को ऐसे किसी तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ईरान पर गुज़श्ता हमलों के बाद अमेरिका कह चुका है कि हमने ईरान की सारी न्यूक्लियर सलाहियत मलिया मेट कर दी है। तो अब क्या करना है? अब ईरान के पास मिसाइल बहुत हैं। साथ ये भी कि ईरानी रजीम तो 47 साल से अमेरिका का दुश्मन है और ये एक मजहबी इंतहा पसंद रजीम है। पुरानी वजारत दिफा कहानी बनाती थी कि रजीम बदलेगा, नेशन बिल्डिंग होगी, जमहूरियत लाएंगे, औरतों बच्चों के हुकूक दिलाएंगे। अब अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा है कि हम किसी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को मानते ही नहीं, यानी हम जंग के किसी कानून के पाबंद नहीं हैं। हम नेशन बिल्डिंग का नाम लेते ही नहीं, हमने कोई जमहूरियत वगैरह नहीं लानी, हम बस जीतने के लिए आए हैं और हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और हमारे पास ये जंग जीतने के लिए बेशुमार बम मौजूद हैं। औरतों बच्चों के हुकूक का इस दफ़ा तज़किरा नहीं हुआ और अच्छा ही हुआ, क्योंकि जंग के आगाज़ में ही एक स्कूल पर हमले में 150 से ज़ायद बच्चियां हलाक कर दी गई। वज़ीर जंग ने फिर फरमाया कि हम शहरियों पर हमले नहीं करते, अब हो गया तो तहकीकात करेंगे। रजीम चेंज के बारे में पूछा गया तो जवाब आया, हम तो रजीम चेंज करने नहीं आए, लेकिन अब हो गया तो हो गया। इराक की जंग के वक्त वजारत दिफा थी और वज़ीर दिफा थे डोनाल्ड रम्सफेल्ड। उनसे भी इस तरह के सवाल किए गए थे, तो उन्होंने जवाब दिया था कि कुछ होते हैं नोन अननोन्स और कुछ होते हैं अननोन अननोन्स, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ बनता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें पता है कि हमें नहीं पता, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं कि हमें नहीं पता। मतलब यही हुआ कि हमसे ये मत पूछा जाए कि हम जंग क्यों कर रहे हैं, बस आप हमारे बम गिनते जाएं, क्योंकि हमारे पास भी उनकी गिनती नहीं है।